पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप अलग से बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स ऑप्शन है इंसर्ट इवेंट के अंदर। यहाँ से आप दिस डिवाइस पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं या आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इंटरनेट से ले रहा हूँ कार्स की पिक्चर। I'm going to add different pictures here. चलिए 8 पिक्चर्स लिए एंड उन पिक्चर्स को ही डाउनलोड करके इंपोर्ट कर देगा। Okay, after placing all the images here, पिक्चर सेलेक्ट करना है आपने। और इन पिक्चर्स को हाइड कर लेते हैं बिकॉज हमें पिक्चर्स को वन बाय वन सेट करनी है। तो दिस इज माय फर्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर को सेट करते टाइम एक चीज ध्यान रखना है कि पिक्चर जो है वो सेल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, विद इन अ सेल होना चाहिए। तो पिक्चर की हाइट और पिक्चर की ब्रेथ आप अपने सेल के अकॉर्डिंग रखेंगे। Okay, exactly. You need to place this image within a cell. ठीक है, एक पिक्चर सेट कर दी। सेकंड पिक्चर सेट करते हैं। इसकी हाइट एंड ब्रेथ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस सेल की हाइट और ब्रेथ कितनी है? 13.919 सेंटीमीटर। ओके, एंड 21.59 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट और ब्रेथ जो है ये मेरे में सेंटीमीटर में दे रखी है, मे बी हो सकता है कि आपके में इंचेस में हो। तो जैसे आपके में दे रखी है आप ऐसा नोट डाउन करेंगे, तो जरूरी नहीं कि मेरे में सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके में दे रखी है आप वैसे नोट डाउन करेंगे। तो मेरे में ये दे रखी है, मैं इसको नोट डाउन कर ले रहा हूँ और पैड पे। ओके, हाइट है 2.83 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 5.87 सेंटीमीटर। अपने सेल्स को, अपने इमेजेस को पिक करेंगे। यहाँ से इमेज पिक किया, इसकी हाइट सेट करते हैं। हाइट थी 2.83 एंड ब्रेथ। अब देखिए ब्रेथ सेट करते टाइम ये क्या हो रहा है, जब आप हाइट और ब्रेथ, हाइट को सेट करते हो ब्रेथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये ब्रेथ के ऊपर, हाइट और ब्रेथ के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है जो एक्सपेक्ट रेशियो को सेट करता है। उसको क्या कर रहा है, प्रपोर्शन पे सेट कर रहा है, स्केल प्रपोर्शन पे सेट कर रहा है। हमें इसको प्रपोर्शन पे सेट नहीं करना। ठीक है, हमें इसकी हाइट एंड विड्थ कस्टमली सेट करनी है, इसलिए इसको अनटिक कर देंगे। सिंपली आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइंस एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर एंड वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक एक्सपेक्ट रेशियो, उसको आपको डिसेबल कर। अब इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं।
5.87 है। तो आपकी इमेज की हाइट एंड ब्रेथ सेट हो जाएगी। ठीक है? इफ यू फील इसकी हाइट विड्थ स्टिल अभी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे। 7.9 2.79। Take the next image. 2.79 is the height और इसकी विड्थ थी 5.87। Take the next image. 2.79 and 5.87। ठीक है? नेक्स्ट इमेज के लिए जाते हैं। हाइट और विड्थ को ध्यान रखोगे तो आराम से सेट कर पाओगे। सर इमेज तो एक साथ आ रहा है। हाँ? इमेज सर एक साथ आ रहा है, आप जो अलग अलग कर लिए ना सर वैसे हो नहीं रहा है। बाहर क्लिक करो, ऐसे सेट कर दो। यहाँ आपने जैसे मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर रखी हैं, मल्टीपल इमेजेस के लॉग एक्सपेक्ट रेशियो को हटाइए, एक साथ सेट कर दीजिए 2.79 एंड 5.87। सेट हो जाएगा सबका एक साथ। देखो 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं। नहीं सर वो नहीं बता रहे, एक के ऊपर एक था ना सर ओवरलैप करके एक साथ 8-10 पिक्चर्स डाउनलोड कर लिए थे, वो एक साथ ड्रैग होके आ रहा है, वो अलग अलग नहीं आ रहा। अलग अलग नहीं आ रहा मतलब एक एक करके नहीं आ रहा। हाँ सर वही। तो बाहर क्लिक कर दो ना, बाहर सेल पे क्लिक कर दो, तब एक सेल एक सेलेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम मालूम क्या है कि वो जब इंपोर्ट हुआ तो वो सारे एक साथ सेलेक्टेड है ना, जिसकी वजह से आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्लिक आउटसाइड।
ठीक है, मैंने सारी इमेजेस प्लेस कर दी हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, सर कार का पिक सेम नहीं है, दिक्कत नहीं तो होगा? फिर सेम रखना क्यों है, हमने डिफरेंट डिफरेंट रखी है। आपका कार से मेरा कार सेम नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज तो कोई भी हो सकती है ना। ओके सर।
कंप्लीट हो जाए तो बताना। हो गया सर। ठीक है, मैं वेट कर रहा था तुम लोग का। चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, पिक्चर्स के नेम को सेट करना है। ओके, इनके नेम को हम यहाँ पे देते हैं कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 5, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, कार 2, इसमें कार 3, कार 4, हम इनको पकड़ के ट्रैक भी कर सकते थे। हम पिक्चर्स कर लेते हैं यहाँ पे रिप्लेस। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें एक फ्रेम भी बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम पिक्चर को डिस्प्ले करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट और रिक्वायर्ड है। चलिए एक फ्रेम बनाते हैं। आई वांट टू कॉल द इमेज नेम को मर्ज करते हैं और यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं। सेलेक्ट द बोथ, बॉर्डर कर दिया आउटसाइड। पिक्चर नेम और यहाँ पे पिक्चर आई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्टेड पिक्चर हमें क्या करना है, पिक्चर को डिस्प्ले करना है। हम पिक्चर को यहाँ पर डिस्प्ले करें। ठीक है, तो मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद पिक्चर का डिस्प्ले यहाँ पर आएगा। फाइन।
तो अभी एक बेसिक फॉर्मेशन हमने किया है। अब पिक्चर को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए? पिक्चर्स के नेम चाहिए। तो या तो हम यूजर को अलाउ करें कि दे कैन राइट द पिक्चर नेम मैन्युअली हियर, और दे कैन पिक द पिक्चर नेम। ओके, नाउ तो यहाँ पर दो तरीका है। पहला तो हमने ये कैसे बोला था कि हम पिक्चर का नेम टाइप कर सकते हैं, लाइक कार 1, कार 2, ऐसे करके टाइप कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम यूजर को अलाउ कर सकते हैं, दे कैन पिक द पिक्चर नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे? ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें डेटा टैब में जाना है, एंड अंडर द डेटा टूल्स हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा टूल्स के अंदर हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। सिंपली आई नीड टू सेलेक्ट लिस्ट। इट्स आस्किंग फॉर अ सोर्स। जिस लोकेशन को सेलेक्ट किया और अपने सारे नेम्स को सेलेक्ट कर लिया। और यू कैन डू अनदर थिंग। आप क्या कर सकते थे कि आप उसका नेम डिफाइन करते हैं, उस नेम को यहाँ कॉल कर देते हैं। डिफाइन नेम भी यूज कर सकते थे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है सोर्स। आफ्टर डूइंग दिस, व्हेन यू क्लिक ओके, नाउ यू विल सी you will be getting a all the car names। आ रहा है? यूजर यहाँ से क्या कर सकता है? उन कार नेम्स को ऑप्ट कर सकता है ना? ये जो फ्रेम हमने बनाया है, जहां पर हम पिक्चर को प्लेस करेंगे, इसको बॉर्डर कर देते हैं। बॉर्डर करने के बाद अब हमें एक काम करना। एक पिक्चर को कॉपी करेंगे Ctrl+C से, और पेस्ट में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेस्ट एज। अच्छा, पिक्चर छोड़िए, किसी भी एक सेल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी एनी वन सेल, कॉपी। और कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर। ठीक है, पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर जब आप करोगे, सो यू विल बी गेटिंग अ वन पिक्चर हियर। ठीक, आप इसकी हाइट और विड्थ को अपने सेल साइज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो हटा दिया है, और यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। ओके, अब डेटा को कॉल करने के लिए हमें चाहिए क्या? डेटा को कॉल करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला, जो इस डेटा को वहां से पिक करके हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। राइट, तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला डिजाइन करो। फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इक्वल्स टू इंडेक्स। क्या वैल्यू चाहिए थी हमें? इस कॉलम की B2 से लेके B9 तक के सेल्स चाहिए। हमें क्या कॉल करना है?
हमें इस सेल की इमेजेस चाहिए, फ्रीज कर लेंगे क्योंकि ये रेंज फिक्स रेंज है। आफ्टर दैट कॉमा देंगे, मैच फंक्शन यूज करेंगे डेटा को कॉल करने के लिए, डेटा को मैच करने के लिए किसकी इमेज चाहिए। ओके, सेलेक्ट किया, क्या डेटा कॉल करना है, कॉमा, जब मैच कहाँ होना है तो एरिया सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, और कहते उसको फ्रीज किया। आफ्टर फ्रीजिंग कॉमा देंगे, जीरो सेलेक्ट कर, close this bracket and close this. So this is the formula which help you to call your image. बट ये फॉर्मूला लिखने से ही इमेज कॉल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको एंटर कर दोगे फॉर्मूले को, पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो प्लीज। डन। चलिए एंटर करते हैं, इसका आउटपुट आ रहा है जीरो। तो आउटपुट जीरो आ रहा है, इट मीन्स आपका फॉर्मूला कॉल हो रहा है और वो उस सेल के डेटा को कॉल कर पा रहा है। जीरो इज नॉट एरर, बिकॉज इन सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो अभी आपका जो सेल है कार 7 सेलेक्टेड है और कार 7 के सेल में कुछ भी नहीं लिखा है, खाली एक इमेज पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे मुद्दत लिख दूं तो ये मुद्दत यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, सो इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, वो काम सही कर रहा है, आपको सही डेटा कॉल करके दे रहा है। सो दिस फॉर्मूला हेल्प्स यू टू कॉल द डेटा। तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं एंड लेट मी कॉपी द होल फॉर्मूला। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमें जाना है अपने फॉर्मूला रिबन में एंड वी नीड टू क्रिएट अ डिफाइन नेम। क्लिक ऑन डिफाइन नेम, यहाँ पे देते हैं का नाम कार। जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया था उस फॉर्मूले को यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने कॉपी किया था उस फॉर्मूले को यहाँ प्लेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट सिंपली यू नीड टू प्रेस एंटर। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन नेम में जाओगे सो यू मे सी यू विल बी गेटिंग अ वन नेम है। अब आपने जो पिक्चर पेस्ट करी थी, जो आपने फ्रेम बनाया था, जो पिक्चर आपने पेस्ट करी है, अगर आप चाहें तो इसका फ्रेम चेंज करना तो फॉर्मेट फ्रेम के अंदर जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि किस टाइप का फ्रेम चाहिए, नो बॉर्डर फ्रेम चाहिए, विद बॉर्डर फ्रेम चाहिए, ठीक है, थिक बॉर्डर फ्रेम चाहिए। तो जिस टाइप की फ्रेम आपको रिक्वायर्ड हो,
ठीक है? इमेज फ्रेम आपको रिक्वायर्ड हो, उस टाइप का इमेज फ्रेम आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैंने ये फ्रेम लिया। अब इस फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस स्टाइल को सेलेक्ट किया, इस इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए ऊपर फॉर्मूला रिबन में एक रेफरेंस कॉल होके आ रही है। इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफरेंस हमें क्या करना है, उस नेम को कॉल करना है जो नेम आपने बनाया था, कार्स। ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा कार्स। आफ्टर राइटिंग द कार्स, when you press the enter, okay, फॉर्मूलाज में जाके चेक करना पड़ेगा डिफाइन नेम में क्या प्रॉब्लम आई है। ओके, यहाँ पे रेफरेंस चेंज हो गया है। ये इसलिए वो कॉल नहीं कर पा रहा था। ये आपकी पिक्चर कॉल होती आ रही है। अब यहाँ से देखिए कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करो, आ रही चेंज होके। मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने ये रेंजेस को फ्रीज किया था, इसको भी फ्रीज कर लेना। जो F1 था हमारा, उसे भी फ्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो था यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच। हम इसके अलावा भी लुकअप कर सकते हैं, तो पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, फिर दूसरा मैं दिखाता हूँ उसको लुकअप करने का। फिनिश इट फास्ट। और कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? चलिए तो करिए इसको फटाफट।